अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी रामनवमी पौराणिक कथा। हरे कृष्णा टीवी की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री राम का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि अधर्म के अंधेरे में डूबी इस दुनिया के लिए मर्यादा का सूर्योदय था, तो आप विश्वास करेंगे? अक्सर हम मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम किसके सामने खड़े हैं? हम उस परम सत्य के सामने खड़े हैं जिन्होंने वैकुंठ के सुखों को ठुकराकर पृथ्वी पर केवल इसलिए अवतार लिया ताकि वो हमें जीना सिखा सके। 84 लाख योनियों के उस अंतहीन और कष्टकारी सफर के बाद जहां हम कभी कीड़े मकोड़े तो कभी पशु बनकर तड़पे हैं, ये मनुष्य तन हमें केवल मनोरंजन या पेट भरने के लिए नहीं मिला। ये मानव जन्म तो उस राम को अपने भीतर जगाने का एक दुर्लभ अवसर है, जिसके बिना ये जीवन केवल एक सूना रेगिस्तान है। रामनवमी का ये दिन उत्सव का नहीं बल्कि आत्मबोध का है। लेकिन हम राम नवमी मनाएं इससे पहले आइए ये जानते हैं कि राम है कौन। क्या राम केवल राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं? क्या वे केवल एक आदर्श राजा हैं, केवल वन के एक राही या शस्त्रधारी योद्धा जिन्होंने रावण का अंत किया? श्री राम उस अनंत ब्रह्म का वो साकार अभिव्यक्ति हैं जो हमें ये सिखाने आए कि भगवान स्वयं भी जब मनुष्य बनते हैं तो वे दुखों से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उन्हें आभूषण की तरह पहनकर मर्यादा की नई परिभाषा लिखते हैं। वे साक्षात श्री कृष्ण के वो मर्यादा स्वरूप है जो हमें बताते हैं कि असली शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में है। श्री राम प्रतीक है उस अड़िग संकल्प का जिनके लिए राज तिलक का सिंहासन और वनवास के कांटे दोनों एक समान हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर बड़े से बड़े विडंबना में आ जाते हैं। भला सुख और दुख दोनों में किसी का एक जैसा स्वभाव कैसे हो सकता है? साधारण मनुष्य तो छोटी सी खुशी में उछल पड़ता है और जरा सा दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन श्री राम का स्थित प्रज्ञ होना भी उनके अनेकानेक दिव्य गुणों में से एक है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, समस्त संसार का ऐश्वर्य होते हुए भी उन्होंने केवल एक पत्नी व्रत ही क्यों लिया? आज के दौर में जहां रिश्तों की पवित्रता केवल सोशल मीडिया की पोस्ट तक सिमट गई है, वहां श्री राम का माता सीता के प्रति समर्पण कलयुग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सच्चा पुरुष वो नहीं जो अपनी वासना की तृप्ति के लिए हजारों स्त्रियों से संबंध रखे। सच्चा पुरुष वो है जो एक ही पत्नी के सम्मान और रक्षा के लिए समंदर की लहरों पर पुल बांध दे और रावण के अहंकार को धूल में मिला दे। युवाओं के लिए श्री राम अनुशासन का दूसरा नाम है। आज हम स्वतंत्रता का अर्थ मनमर्जी समझते हैं, लेकिन श्री राम सिखाते हैं कि जो अपनी इंद्रियों का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। असली राजा वो है जो अपनी मर्यादाओं का स्वामी है। इतना ही नहीं, एक राजकुमार होकर भी उन्होंने भीलनी शबरी के झूठे बेर सहर्ष स्वीकार किए। ये प्रसंग हमें चीख चीख कर बताता है कि भगवान राम के दरबार में धन, पद या जाति का कोई मूल्य नहीं, वहां केवल भक्ति के भाव की प्रधानता है। उन्होंने अपनी सेना में एक नन्ही सी गिलहरी को भी वही स्नेह और सम्मान दिया जो पवन पुत्र हनुमान को प्राप्त था। भगवान राम का चरित्र हमें त्याग की वो पराकाष्ठा सिखाता है जिसकी कल्पना करना भी आज के युग में बहुत कठिन है। खुद सोचकर देखिए, जिसका राज्य अभिषेक कल सुबह होने वाला हो, वो बिना किसी शिकायत या विरोध के नंगे पैर कांटों भरी राहों की ओर निकल जाए। ये हम और आप जैसे साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। राम नवमी केवल भजन गाने का दिन नहीं है, ये अपने भीतर झांकने का दिन है। यदि आपके मन में आज कभी भी क्रोध, लोभ या पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि है, तो आपका महामंत्र जपना, राम नाम का स्मरण करना केवल एक खोखली क्रिया है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम श्री राम के चरित्र और उनके जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन श्री राम के गुणगान से ही सार्थक किया जा सकता है। भगवान राम के नाम में वो शक्ति है जो मृत्यु के भय को भी समूल नष्ट कर देती है। लेकिन इस नाम की अलौकिक शक्ति तभी अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होती है जब हमारा आचरण श्री राम जैसा हो।
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जिस स्वधर्म की बात की है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन के एक एक पल से उस धर्म को जी कर दिखाया है। उन्होंने सिखाया कि एक आदर्श पुत्र वो है जो पिता के सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, और एक आदर्श राजा वो है जो प्रजा के हित के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों की आहुति दे दे। श्री राम पर यह चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा एक आखिरी अनुरोध है, इस रामनवमी पर अपने घर के साथ साथ अपने चरित्र की पवित्रता से अपने अंतर्मन की अयोध्या को भी प्रकाशित करने का प्रयास करें। भगवान श्री राम की बात करने में परम आनंद है, लेकिन जिस दिन आप अपने स्वार्थ को त्याग कर कर्तव्य की सही और कठिन राह चुनेंगे, तब समझ लेना कि आपके हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राकट्य हो चुका है। आप सभी को हरे कृष्ण टीवी की ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839। जी, इन्होंने जो बातें की हैं श्री राम जी के बारे में, अगर श्री राम जी के बारे में बातें उनकी एक ही खूबी के ऊपर बातें करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, और उनकी जो बातें हैं, जो उनमें खूबियां मौजूद हैं, वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत अच्छी काविश इनकी है कि इन्होंने श्री राम जी के बारे में जो बताया कि एक कह लें कि संसार के हवाले से जो जिंदगी गुजारने का एक तरीकाकार उन्होंने बताया। उनकी पूरी लाइफ को अगर स्टडी किया जाए तो पूरी लाइफ ही सीख मिलती है, पूरी लाइफ में उनके, कि उन्होंने किस तरह से अपने रिश्तों के साथ जो है वो निभाई है, और किस तरह से अपने वचन और अपने पिता के वचन पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। अगर उनका बचपन देखा जाए तो बचपन में ही जिस तरह से श्री राम जी के बड़े बड़े काम कि अपने छोटे भाइयों को संभालना और एक माँ का रोल अदा करना, और एक माता की तरह गुरुकुल में अपने छोटे भाइयों को वो प्रेम देना, एक माँ की कमी को पूरा करना, तो वहीं से पता चलता है कि श्री राम जी जो हैं वो बचपन से ही कितने महान थे, कि उनकी जिंदगी का हर एक लम्हा जो है वो इस तरह से है कि वो किसी के लिए उन्होंने जीना सिखाया है। तो फिर उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि श्री राम जी ने इतनी कठिनाई देखी है कि सबसे पहले तो बचपन में वो गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से युवा होकर वापस अभी आए ही थे कि फिर उनको ऋषि विश्वामित्र जो हैं उन्होंने एक कहने का महाराज दशरथ जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट की कि आप इनको हमारे साथ भेज दीजिए। तो कितना मुश्किल कार्य था कि एक बेटा अभी आया ही है और उसी टाइम उनको भेजना, कुछ दिन भी अभी नहीं गुजरे थे। फिर श्री राम जी को जाना पड़ा उनके साथ राक्षसों का वध करने के लिए। और महानता तो देखिए श्री राम जी की, एक दफा भी नहीं कहा, एक दफा भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाने के लिए तैयार है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, चले गए। तो वहां पे जाके उनकी रक्षा करते रहे, राक्षसों का वध करते रहे। फिर अभी वापस लौटे, नई नवेली अभी शादी हुई है, शादी होते साथ ही एक इतने बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है श्री राम जी को। श्री राम जी को जब पता चला कि उनको वनवास के लिए जो है वो कहा गया है, और माता कैकेयी जो है उनकी ये ख्वाहिश है कि वो 14 साल के लिए वनवास चले जाएं और उसके बाद राज जो है वो भरत को दे दे। हालांकि उनके पिता जो हैं महाराज दशरथ, उन्होंने ये कहा भी था, उन्होंने कहा था कि आप मेरे खिलाफ विरोध कर दें, क्योंकि एक जो राजकुमार होती हैं जब उनका कह लीजिए कि राजा बनने के लिए घोषित किया जाता है तो वो एक किस्म का राजा बन ही जाते हैं। सुबह तो उन्होंने बन जाना था, सिंहासन उनके पास आ जाना था, घोषणा हो चुकी थी, तो वो महाराज के विरोध जा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और एक पिता होने के नाते जो भी आपने निर्णय लिया है अपनी संतान के लिए वो बेहतर ही लिया होगा।
जब उनके पिता ने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो वचन थे जो मैंने माता कैकेयी को दिए हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आपके वचन को पूरा करवाने के लिए और एक माँ जो है, उनको जो 2 वरदान मिले हुए थे, उनका पूरा करने के लिए मुझे चुना गया है, तो इससे बड़ी तो भाग्यशाली वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब कि उन चीज़ों में भी वो खुश ही रही हैं, वो ज़रा भी परेशान नहीं रही है। फिर देखें कि भरत जो हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तो मेरे छोटे भाई हैं और एक भाई को राज देने का तो मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपना राज जो है वो छोड़ दिया था, राज सिंहासन छोड़ दिया था। आजकल लोग क्या करते हैं, श्री राम जी के मानने वाले तो हैं, श्री राम जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन किसी के लिए बलिदान देना जो है वो कह लें कि इतना जो वो वैल्यू नहीं देते। इतना मुश्किल कार्य है वो जो नहीं कर सकते। श्री राम जी का नाम जाप करने का या उनके साथ भक्ति करने का मज़ा तो तभी है ना जब उनकी जो कार्य हैं, जो उनका करैक्टर है, जो उनके किए हुए काम हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। और यहाँ पे इतनी बड़ी सीख मिलती है कि माता-पिता जो हैं वो कभी-कभार अगर गलत भी हो ना, तो आप उनका सम्मान जो है, उनकी जो इज़्ज़त है वो ना छोड़िए। अब माता कैकेयी जो हैं सबने उनको बुरा कहा, लेकिन श्री राम जी ने सबको रोका। जब लक्ष्मण जी उनके बारे में वार्तालाप कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये हमारी सौतेली माँ हैं, इन्होंने साबित किया कि ये सौतेली हैं, तब भी श्री राम जी ने मना किया। श्री राम जी ने कहा कि वो हमारी माँ है, आप उनके बारे में ऐसा कुछ ना कहिए। तो किसी और को भी अपमान माता कैकेयी का नहीं करने दिया। तो इस तरह से होता है कि फिर वो वहां पे चले गए वनवास में। जब उन्होंने वनवास अभी शुरू करना था तो वहां पे उनको कितना बड़ा ऑफर मिला था। उनके मित्र वहां पे निकल आए, निषाद राज। अब निषाद राज ने उनको ऑफर किया, उन्होंने कहा कि ये तो मेरी भाग्यशाली है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे पधारे हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे सिंहासन पर राज कीजिए, 14 साल यहाँ पे गुजारिए। लेकिन उस चीज को भी कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं। वहां से फिर छोड़ के तो दूसरे जंगल में गए हैं और वहां पे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और माता शबरी जो हैं, उनके जूठे बेर भी श्री राम जी ने खाए और ये बताया कि श्री राम जी जो हैं वो भक्ति को मानते हैं, वो प्रेम को मानते हैं। वो नहीं देखते कि कौन जो है वो क्या दे रहे हैं। हालांकि थे तो वो बेर ही, लेकिन ये है कि बड़ा मजा ले लेकर उन्होंने खाए कि जैसे कोई बड़े ही महान किस्म के फल उनके सामने रखे हों। एक राजकुमार थे और एक राजकुमार के लिए कितना मुश्किल है कि वो सारे सुख जो हैं वो छोड़कर तो वनवास में जाके तो वो सारी कठिनाइयां देखना। लेकिन ये सारी जिंदगी उन्होंने गुजारने का उनका हर जगह पे एक ही मकसद था कि उन्होंने सिखाया है कि भेदभाव जो है वो ना करो। अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुछ भी है, तो उसका मन देखो कि उसके मन में आपके लिए प्रेम कितना है। तो माता शबरी जो थी, उनके मन में जितना प्रेम था, उस प्रेम के हिसाब से श्री राम जी ने उनका फिर जो है वो प्रेम उसी तरह से लुटाया। बिल्कुल जी, और बड़ी एक अच्छी वीडियो है और सबके लिए सीख भी है। उन्होंने कहा कि अपना किस तरह जो है वो कठिनाइयाँ जो है मुश्किलें पेश आती हैं और वो उन चीज़ों से मतलब कि उनकी लाइफ से सीखना श्री राम जी की। तो ये हर मनुष्य का जो है वो एक कर्तव्य है कि वो सीखे उनसे कि किस तरह जो है उनको अप्लाई करना है अपने में, किस तरह जो है गुजारनी है लाइफ। और उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए या इस तरह करने के लिए ही नहीं सिर्फ संसार में आया जाता, और भी बहुत कार्य होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही और किस तरह मुश्किलात में उन्होंने जो है वो ज़िंदगी गुजारी। और आम मनुष्य वो कह रहे हैं कि कभी भी वो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल यकीन करें, अगर कोई इतनी आसाइशें मिल रही हूँ, इतना सारा कुछ मिल रहा हो, तो उन सब को छोड़ के वनवास काटना कोई आम जो है वो साधारण बंदे का काम हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है ऐसी लग्जरी लाइफ जो है छोड़ के कोई भी बंदा जाके कहेगा जाके 14 साल रहने हैं। 14 साल को कम साल तो होते नहीं है। और नंगे पाँव जो है कांटों वाले रास्ते पे चलना, जंगल में जाना, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना अपनी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल कार्य हैं, लेकिन राम जी ने जो है इनको बड़े सरल तरीके से जो है वो गुजारा। और उसके अलावा एक ही पत्नी के साथ जो है रहना, उनके लिए लॉयल रहना, उनको उसके अपना रावण के साथ जो है लड़ना, उसका वध करना, ये सारा कुछ जो है उन्होंने कितनी मुश्किलात देखी। और वही समीर भाई ने भी बता दी शुरू में स्टोरी के बचपन से लेके
जो है वो आखिर तक मुश्किलात सही हैं और उनको किस तरह हैंडल किया है, वो चीज़ों को अप्लाई करना है अपने आप में। अगर आपके दिल में मैल है, अगर आप जो है वो अपने दिल में मैल ज़रा सी भी रखते हैं, तो आपको राम नाम जपना और पूजा पाठ करना, तो उसका जो है वो कह रहे हैं कि कोई मतलब के फ़ायदा नहीं है जब तक आपका मन नहीं साफ। तो मन को साफ रखना चाहिए अपनी लाइफ को जो है वो गुजारने के लिए, अपने अंदर आत्मा को जो है वो शुद्ध रखे। तो वो चीज़ें जो है बता रहे हैं कि अगर आप राम नवमी के दिन जो है घर को साफ रखते हैं, गलियों को साफ रखते हैं, तो लेकिन अगर आपका मन जो है वो साफ नहीं है तो कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का। अपने मन को साफ रखना भी ज़रूरी है। तो वो कहाँ से जो है आपको सीख मिलेगी, वो श्री राम जी की जो है जो लाइफ जिस तरह वो गुजार के गए हैं उससे सबक हासिल करना चाहिए, उससे अपने आप को मन को साफ करना चाहिए, तभी जो है आप सफल हो सकते हैं। तो यही इनका मोटिव था। और बाकी जो है वो समीर भाई ने बता दी है राम जी की जो है वो सारी कथा जो है। बिल्कुल ये लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और जब भगवान आकर एक मनुष्य की लाइफ जो है वो जीते हैं, और इस फेस्टिवल का मकसद उन्होंने मेन बताया है। उनका बताने का मोटिव ही यही है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो वो चीज़ें आप में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और राम जी जो हैं वो भगवान थे, और उसके कह लें कि बरक्स एक मनुष्य की लाइफ जी है, और किस तरह जी है। और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है इतना हाइप हो जाते हैं, और दोनों चीज़ों में अंतर रखना, गम और खुशी को एक ही हिसाब से लेना। और हम जो है खुशी आती है तो उछलते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम जो है क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है हमारा, हमारे गिले शिकवे और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इनको बैलेंस रखना जो है, जैसे सृष्टि जो है वो बैलेंस है, आपको अपना निज़ाम जो है, अपनी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम जो है उसको बैलेंस रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ये श्री राम जी जो हैं उन्होंने एक किस्म का एग्ज़ाम्पल जो है वो पेश किया, और इस एग्ज़ाम्पल को उनके जो चाहने वाले हैं उनको फ़ॉलो करना चाहिए। वो ये आस्था लेकर मत आएँ कि यार हाल ही उन्होंने इस फेस्टिवल को जो है वो एन्जॉय करना है। इसमें कोई ना कोई मकसद है, मैसेज है। और उन्होंने जो औरतों को लेकर जो है वो बात की कि वो जो रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में अगर एक औरत के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आप एक माशरे में जो है एक गुड विल के साथ जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहे, दूसरों के लिए आसानियाँ नहीं पैदा कर रहे, ठीक है? आप अच्छा बिहेवियर नहीं पेश कर रहे, तो आप यहाँ पे आके कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। पहले आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा अपने अंदर से, फिर आप उस भक्ति की लाइन में आ सकते हैं, और फिर आप इस इवेंट पे आके वो जो पूजा की जाएगी या जो कुछ मांगेंगे तो आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं। ये मनुष्यों के लिए एक एग्जाम्पल था, उनकी लाइफ जो है जो गुजरी है उनके ऊपर, और जिस तरह उन्होंने सर्वाइव किया है। और ज़बरदस्त वीडियो थी जी। अच्छा एक कह लें कि एग्जाम्पल था, और सब मनुष्यों के लिए आने वाली लाइफ के लिए। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।